रात के लगभग 2:20 अटलांटिक महासागर की काली, ठंडी और खामोश सतह पर अचानक सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। कुछ लोग लकड़ी के टुकड़ों को पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ धीरे धीरे ठंडे पानी में डूबते जा रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जिस जहाज से ये लोग गिरे थे उसे दुनिया ने कभी ना डूबने वाला कहा था, और अब वही जहाज कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए समुद्र के नीचे जा चुका था। ये कोई कहानी नहीं, ये इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक सच्चाई है। ये कहानी है RMS टाइटैनिक की। साल 1912। दुनिया तेजी से बदल रही थी। नई नई तकनीकें इंसानों को ये विश्वास दिला रही थीं कि अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसी दौर में एक सपना देखा गया, एक ऐसा जहाज बनाने का जो ना सिर्फ सबसे बड़ा हो बल्कि सबसे सुरक्षित भी हो। इस सपने को साकार करने का जिम्मा लिया व्हाइट स्टार लाइन ने। उनका मकसद साफ था, दुनिया को दिखाना कि वे समुद्री यात्रा के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हजारों मजदूर, इंजीनियर और डिजाइनर दिन रात लगे रहे। कई सालों की मेहनत के बाद जब ये जहाज तैयार हुआ तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। RMS टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक चलता फिरता महल था। इसके अंदर शानदार सीढ़ियां, लग्जरी कमरे, भव्य डाइनिंग हॉल, यहाँ तक कि जिम और स्विमिंग पूल भी मौजूद थे। उस समय के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोगों को विश्वास हो गया था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। यही विश्वास आगे चलकर सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन का बंदरगाह लोगों से भरा हुआ था। कोई अपने परिवार से विदा ले रहा था, कोई नए सपनों के साथ जहाज पर चढ़ रहा था। इस जहाज का गंतव्य था न्यूयॉर्क, अमेरिका, जहां हर कोई एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर जा रहा था। जैसे ही RMS टाइटैनिक ने अपना सफर शुरू किया, लोगों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। लेकिन उसी दिन एक छोटी सी घटना हुई। जब जहाज बंदरगाह से निकल रहा था तो पास खड़ा एक दूसरा जहाज उसकी तेज गति और खिंचाव की वजह से अपनी जगह से हिल गया। कुछ ही पलों के लिए ऐसा लगा कि दोनों जहाज टकरा जाएंगे, लेकिन आखिरी समय पर टक्कर टल गई। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा कि ये एक चेतावनी हो सकती थी। इस जहाज पर 3 अलग अलग वर्ग के लोग सवार थे। पहली क्लास अमीर लोग, जिनके लिए ये सफर एक लग्जरी अनुभव था। दूसरी क्लास मध्यम वर्ग, जो आरामदायक यात्रा चाहते थे। और तीसरी क्लास गरीब यात्री, जो अमेरिका में बेहतर जिंदगी की तलाश में जा रहे थे। जहां ऊपर के डेक पर म्यूजिक, डांस और पार्टियां चल रही थीं, वहीं नीचे के हिस्से में लोग अपने छोटे छोटे कमरों में सपनों के साथ सो रहे थे। हर कोई अपने अपने तरीके से इस यात्रा का आनंद ले रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। 14 अप्रैल 1912। दिन भर मौसम साफ था, लेकिन समुद्र के उस हिस्से में जहां जहाज पहुंच रहा था वहां बर्फ की चट्टानों का खतरा मौजूद था। उस दिन कई जहाजों से रेडियो संदेश आए, जिनमें चेतावनी दी गई थी कि आगे बड़े बड़े आइसबर्ग हैं। लेकिन इन चेतावनियों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। जहाज अपनी पूरी रफ्तार में आगे बढ़ता रहा। कप्तान एडवर्ड स्मिथ एक अनुभवी अधिकारी थे। उन्हें अपने फैसलों पर पूरा भरोसा था, लेकिन कभी कभी अनुभव भी किस्मत के सामने छोटा पड़ जाता है। रात का समय, आसमान साफ था, लेकिन चांद नहीं था। समुद्र बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि पानी और आसमान के बीच फर्क करना मुश्किल हो रहा था। और यही स्थिति सबसे खतरनाक साबित हुई, क्योंकि ऐसी हालत में आइसबर्ग को देख पाना बहुत मुश्किल होता है। रात के 11:40 अचानक एक निगरानी कर रहे कर्मचारी की नजर सामने पड़ती है। एक विशाल बर्फ की चट्टान। वे तुरंत चिल्लाता है, आइसबर्ग राइट अहेड। ब्रिज पर खड़े अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जहाज को मोड़ने का आदेश दिया गया। इंजन की गति कम की गई, लेकिन ये सब बहुत देर से हुआ। कुछ ही सेकंड बाद जहाज का दाहिना हिस्सा उस बर्फ की चट्टान से रगड़ खा गया। ये टक्कर इतनी हल्की थी कि कई यात्रियों को इसका एहसास भी नहीं हुआ। लेकिन पानी के नीचे जहाज की दीवारें फट चुकी थीं और धीरे धीरे समुद्र का ठंडा पानी अंदर भरने लगा था। शुरुआत में किसी को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं था, लेकिन जहाज के इंजीनियर जल्दी ही समझ गए कि ये नुकसान बहुत बड़ा है। टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर 4 कंपार्टमेंट तक पानी भर जाए तो भी वो तैर सकता है, लेकिन यहाँ 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका था। इसका मतलब साफ था, जहाज का डूबना अब तय था। फिर भी इस सच्चाई को तुरंत सबके सामने नहीं लाया गया। लोगों को शांत रखने की कोशिश की गई, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। लाइफ बोट्स तैयार की जाने लगी और यात्रियों को डेक पर बुलाया जाने लगा। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जहाज पर मौजूद लाइफ बोट्स सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त नहीं थी। करीब 2200 लोगों के लिए सिर्फ लगभग 1200 लोगों के बचने की व्यवस्था थी।
और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि कई लाइफ बोट्स पूरी तरह भरी ही नहीं गई, क्योंकि शुरुआत में लोगों को लगा कि ये सिर्फ एहतियात है, कोई असली खतरा नहीं है। महिलाएं और बच्चे पहले, ये आदेश दिया गया और इसके बाद डेक पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग नियमों का पालन कर रहे थे तो कुछ घबराहट में सब कुछ भूल चुके थे। समय बीतता जा रहा था और पानी तेजी से जहाज के अंदर भर रहा था। अब जहाज का आगे का हिस्सा धीरे धीरे नीचे झुकने लगा था। लोगों को अब एहसास होने लगा कि ये कोई अभ्यास नहीं बल्कि असली खतरा है। रात के करीब 2 बजे स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। आखिरी लाइफ बोट्स भी जा चुकी थी। अब जो लोग जहाज पर बचे थे उनके पास कोई रास्ता नहीं था। और फिर वो पल आया जब आरएमएस टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा ऊपर उठा और फिर तेजी से नीचे गिर गया। कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज समुद्र के अंधेरे में समा गया। अब सैकड़ों लोग पानी में थे। पानी का तापमान इतना कम था कि इंसान कुछ ही मिनटों में बेहोश हो सकता था। लोग एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ तैरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठंड ने उनके शरीर को जकड़ लिया था। धीरे धीरे आवाजें कम होने लगी और फिर सिर्फ खामोशी रह गई। करीब 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि लगभग 700 लोग लाइफ बोट्स के जरिए बच पाए। कुछ घंटों बाद एक जहाज वहां पहुंचा और बचे हुए लोगों को बचाया गया। आज भी टाइटैनिक रैक समुद्र की गहराई में मौजूद है, एक खामोश गवाह की तरह जो हमें याद दिलाता है कि कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना घमंड होता है और एक छोटी सी गलती इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकती है।